अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। इसका मकसद है आपको रिवाइज करवाना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें नंबर 1 पे है वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और नंबर 2 पे आएगा डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। तो जब भी हम वेक्टर को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, एडिशन को अंडरस्टैंड करते हैं, तो एडिशन करने के बाद हमें हमेशा क्या मिलता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इज़ मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज़ डायरेक्शन एंगल थीटा, कि उस वेक्टर आर ने एंगल थीटा जो बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, उसका फार्मूला क्या है और वो उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है जी, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके लिए सपोज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। अब दोनों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं। अब इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो नंबर 1 पे कोई एक वेक्टर फ़र्ज़ कर लें, जो फर्स्ट वेक्टर होगा आपका। यहाँ पर वेक्टर ए क्या है, फर्स्ट, जिसको लाइन ओ एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और वेक्टर बी है जिसको लाइन ओ एन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए वाला फर्स्ट वेक्टर है और बी वाला सेकंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को अटैच करेंगे, वो ये अटैच कर लिया हमने यूँ, वेक्टर बी। और फिर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते थे जिसकी डायरेक्शन पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ होती है, तो वो ड्रा करते हैं पहले वेक्टर की टेल से आखिरी के हेड की तरफ, वो यूँ ड्रा होगा। और ये वो वेक्टर होगा जो रिजल्टेंट है और इन टू वेक्टर्स ए और बी का आपको सम दे रहा होगा। ये काम करने के बाद, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हम सारे के सारे वेक्टर्स जितने भी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हैं उनके कंपोनेंट्स को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो यहाँ क्या करेंगे, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को ड्रा करते हैं पहले। एक्स के अलोंग कंपोनेंट आएगा बेटा इसका ए ऑफ एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग इधर आएगा कंपोनेंट, बट यहाँ पे ये चीज़ें आपने रिप्रेजेंट की हुई हैं। तो ये लाइन, क्योंकि इस लाइन के क्या है, पैरेलल, तो आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं ए ऑफ वाई। इसी तरह बी वेक्टर के भी सारे कंपोनेंट्स को ड्रा करेंगे। तो इधर आप इसको आगे थोड़ा सा ड्रा कर लें ताकि आप कंपोनेंट्स को ईजिली ड्रा कर सकें। अब वेक्टर बी के कंपोनेंट्स होंगे जी, इधर वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल, और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरह से ये हो जाएगा बी का एक्स कंपोनेंट बी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट बी ऑफ वाई। ये टू वेक्टर्स तो हमारे कवर हो गए हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर आर की बात है, तो आर के भी कंपोनेंट्स को हम इजीली ड्रा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उनको ड्रा कैसे करेंगे, ये देखें ज़रा। ये पूरा वेक्टर आर, इसका इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा, इधर एक्स के लॉन्ग होगा आर ऑफ एक्स, ये एक्स कंपोनेंट आ जाएगा इसका, और इधर वाई के अलोंग इसका कंपोनेंट होगा डियर स्टूडेंट्स आर ऑफ वाई। ये अब जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट्स आए थे उनको नाम दे लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। यहाँ पे वही नाम दे लेते हैं जी, क्यू है, और ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये टच किया वो आर है, पी क्यू आर, और इसको आप नाम दे लें स्टूडेंट्स ये एस। ओके हो गया जी। और इसके अलावा ये एम पॉइंट पड़ा हुआ है, इसके अलावा हम किसी और नाम देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमारी सारा ये डायग्राम कवर हो रही है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलेगा हमें कब, जब टू वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, इसकी फर्दर डेरिवेशंस की तरफ जाते हैं जी। तो आर वेक्टर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, इसमें एक्स कंपोनेंट है, साथ में आई हैट है, और वाई कंपोनेंट है, साथ में जे हैट है, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें टू थिंग्स की यहाँ पे नीड है। नंबर 1 आर ऑफ एक्स, आर ऑफ वाई। ये दोनों हैं क्या, आर ऑफ एक्स है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, और आर ऑफ वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है जी। तो अब हम डायग्राम से ही इसको ड्राइव करेंगे। अब किस तरह डेरिवेशन करेंगे इसकी अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे देखें ओ आर,
ओ आर किसके बराबर है जी, ओ क्यू और क्यू आर का सम। ये राइट कर लिया। ये टाइम को बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको स्टूडेंट्स पहले ड्राइव किया ताकि आपको थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करवाई जा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर है, और क्यू आर हम जानते हैं किसके पैरेलल है जी, एम एस के। ये देखें, ये क्यू आर वाली लाइन एम एस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि क्यू आर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे हम उसको उसके इक्वल कर सकते हैं ताकि यहाँ पे उसको राइट कर सकें, ठीक है। तो ये ओ क्यू और एम एस आ गया। तो ओ क्यू किसके बराबर है जी, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और एम एस किसके बराबर है जी, एक्स कंपोनेंट ऑफ द बी वेक्टर। तो आर ऑफ एक्स की यहाँ पे इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ये टू वेक्टर्स हैं जी, वेक्टर्स ए एंड बी, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर आर। यानी कि इन दोनों को, जो कि वेक्टर ए और बी जिनको हमने ऐड किया, उनके एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड्स दोनों वेक्टर्स की वो रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसी तरह हम स्टूडेंट्स सेम जैसे आपने ये सारी डेरिवेशन की है ना जी, ये सेम आप इस पोर्शन के लिए भी कर सकते हैं। कैसे कि पी आर इज इक्वल टू पी एस एंड एस आर, फिर इस आर एस को एम क्यू के पैरेलल कर देंगे तो आर ऑफ वाई किसके बराबर आ जाएगा, ए ऑफ वाई एंड बी ऑफ वाई का सम। ये देखिए ज़रा आपके सामने है स्टूडेंट्स ये। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की एक इक्वेशन ड्राइव होके आ चुकी है। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, वो टॉपिक रिवाइज लाजमी कीजिएगा इसको, इस पे आने से पहले। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है। साथ में ये क्या है जी, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का सिंबल। आप एरो नहीं लगाएंगे, अगर एरो लगाएंगे वो क्या होगा, वेक्टर, और विदाउट एरो क्या होती है, मैग्नीट्यूड। और एक तरीका ये भी होता है कि आप एरो लिखा रहने दें, इस तरह से भी कर लें, आप एरो लिखा रहने दें, लगा रहने दें, और साथ में इसके डिटर्मिनेंट लाइन लगा दें। ये भी तरीका किसका होता है जी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को राइट करने का। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये आता कैसे था मैं बता दूँ, दोबारा थोड़ा सा बता दूँ आपको मैं। ये जो ट्रायंगल बनती है ना, ये पूरी रिजल्टेंट वेक्टर की, ये वाली वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, इसके ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं आप लोग। परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये चीज़ बच जाएगी। अब उसको पिछले प्रीवियस टॉपिक को लाजमी देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, आर ऑफ एक्स का पता है ए एक्स प्लस बी एक्स है, और आर ऑफ वाई का पता है ए वाई और बी वाई का सम है। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ तक हम स्टूडेंट्स आ चुके हैं। नंबर 1 रिजल्टेंट वेक्टर भी कैलकुलेट कर चुके, उसको ड्राइव कर चुके, और मैग्नीट्यूड आर भी उसकी ड्राइव कर चुके। अब बारी आती है स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन थीटा की। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डायरेक्शन, और डायरेक्शन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके पास ए और बी के अलावा स्टूडेंट्स ज़्यादा वेक्टर्स आ जाएं, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, और ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर मीन्स कि एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, तो उनको सम करके भी आप वही फार्मूला एज इट इज़ ही चेंज कर सकते हैं। यानी कि उसमें ए एक्स बी एक्स था, साथ में आप सी एक्स भी डाल दें, और यहाँ आगे आपको 100 और मीन्स के बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हैं जिनकी तादाद हमें पता नहीं। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वही ट्रायंगल को मैं दोबारा से बाहर निकाल लेता हूँ, यानी कि वेक्टर आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, उसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, और ये एंगल थीटा। यहाँ पे टेंजेंट थीटा अप्लाई करें। टेंजेंट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, आर ऑफ वाई, और बेस क्या है यहाँ पर, आर ऑफ एक्स। आई और जे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्शन को, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एंगल को मालूम करने के लिए। तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर ऑफ वाई ओवर आर ऑफ एक्स। तो आर ऑफ वाई पता है आपको, आर ऑफ एक्स ही पता है, यहाँ पुट करते हैं। इसको भी देख लेते हैं इन केस ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब एंगल थीटा फाइंड करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फोकस आपका चाहिए यहाँ पे 2-4 मिनट का, आपको फ़ौरन से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सारी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे,
दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि एंगल थीटा क्या है और फाई क्या है। एंगल थीटा जब भी आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमेशा वो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ उस वेक्टर का, ठीक है। और फाई जब भी अंडरस्टैंड होगा वो इस कॉन्सेप्ट पे होगा कि फाई क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू विद एक्स एक्सिस वेयर इट एग्जिस्ट्स। इट मीन्स कि जहाँ पर भी वो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो सेकंड में हो सकता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो फोर्थ में भी हो सकता है। जहाँ भी वो वेक्टर मौजूद होगा वहाँ पर जो उसका एंगल बनेगा वो फाई होगा, ओके। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इन 4 डायग्राम्स पे आता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अब पहली डायग्राम ये वाली है, आपने किसी पे फोकस नहीं करना, सिर्फ जहाँ पे मैं अपनी बॉल पॉइंट को लेके जा रहा हूँ आपने सिर्फ उसको देखना है। यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ये रेड कलर का रिजल्टेंट वेक्टर आर है। सपोज कि वेक्टर आर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इसके कंपोनेंट्स देखें ज़रा, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। क्या होता है कंपोनेंट? इफेक्टिव वैल्यू होती है गिवन डायरेक्शन के अंदर। ये जो आर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस में कितना लाई कर रहा है और ये आर वेक्टर वाई एक्सिस में कितना लाई कर रहा है, ये उसका कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। अब आर ऑफ एक्स का साइन देखें स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है और आर ऑफ वाई भी पॉजिटिव है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स। आर ऑफ एक्स यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव और आर ऑफ वाई क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा जी? सेकंड क्वाड्रेंट। फिर बात करते हैं जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ जाए रिजल्टेंट वेक्टर आर रेड कलर का, तो फिर क्या होगा? इसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, ये देखें ज़रा, और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऐसे ही आपका एमसीक्यूज भी आएगा कि बताइए अगर आर ऑफ एक्स नेगेटिव है, आर ऑफ वाई नेगेटिव है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स लाई करेगा। ओके हो गई बात। अब बात करते हैं फर्दर बात करते हैं कि अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें स्टूडेंट्स इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये है पॉजिटिव और वाई ये है, ये वाई कंपोनेंट जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। अब बात करते हैं एंगल थीटा की। अब जहाँ पे मौजूद है, मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट, इस पर गौर करें कि वेक्टर जहाँ मौजूद होगा वहाँ पे जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से वो एंगल फाई होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगा वो एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट है जी, ये लेफ़्ट वाले डायग्राम में फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे फाई बनाएगा, थीटा भी वही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ मौजूद है वहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये फाई एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये स्टूडेंट्स फाई एंगल बना रहा है। लेकिन आगे देखें ज़रा, शुरू से लेकर पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स ये लाई कर रहा है ना जी, यहाँ पे ये पॉजिटिव तो ये है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखेंगे ग्रीन कलर का यहाँ तक रेड तक ये एंगल थीटा होगा। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? टोटल देखें यहाँ से यहाँ तक होता है बेटे 180, ये 180 है। तो ये फाई इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो टोटल में से ये माइनस कर दिया, बाकी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास, वो ये थीटा होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड में ये रेड कलर का रिजल्टेंट वेक्टर आर, मैंने अभी कहा था जहाँ पे मौजूद होगा वहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा फाई, ये एंगल फाई, बट शुरू से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखेंगे ये ग्रीन कलर का, वो होगा एंगल थीटा उसका, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। हमेशा बात मेरी याद रखिएगा, जहन में याद रखिएगा इसको हमेशा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या था? 180, तो हमें तो जाना है रेड वेक्टर तक, तो ये होगा फाई, तो 180 प्लस फाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये देखें ज़रा, ये 180 प्लस फाई, ताकि आप यहाँ से लेके वेक्टर तक पहुँच जाएं। और इसके बाद अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आ जाए, तो फिर जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा एंगल फाई, और फाई को मालूम करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं उसको फर्दर टेबल के अंदर। तो शुरू से लेके यहाँ तक आएंगे, तो ये 180 यहाँ तक था, पूरा हो जाएगा 360, तो 360 में से फाई क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा रेड कलर तक एंगल थीटा। 360 में से फाई को माइनस कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन क्या होती है स्टूडेंट्स,
सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है सर, ये एंगल थीटा जो हम ले रहे हैं उसको यहाँ से यहाँ तक ले लें, ये 270 ले लें और 270 में आगे ये वाला ऐड कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स हम फिज़िक्स में किसी एक कन्वेंशन को यूज़ करते हैं एट अ टाइम हम 2 कन्वेंशंस को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से वाई एक्सिस के साथ एंगल डिस्कस करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर यहाँ भी वाई से बनाते, ठीक है जी, यहाँ पे भी आप वाई तक जाते, यहाँ तक ये वाई को डिस्कस करते और यहाँ पे भी ये वाई के साथ इस रेड कलर को डिस्कस करते। लेकिन हमने इस कन्वेंशन में कहीं पे भी वाई एक्सिस का जिक्र नहीं किया, तो वाई से ना तो फाई को डिस्कस करना है और ना ही एंगल थीटा को आपने डिस्कस करना है। इज़ इट क्लियर नाउ? उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल थीटा को बनाना है और एक्स के साथ ही एंगल फाई को बनाना है। आपने वाई एक्सिस के साथ किसी भी एंगल को डिस्कस नहीं करना यहाँ पे। हाँ, अगर आपने वाई के साथ करना है तो फिर सारे एंगल वाई वाली लेंगे आप, एक्स के साथ फिर डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई तक नहीं डिस्कस करना आपने, बल्कि यहाँ से लेके देखें नेक्स्ट एक्स एक्सिस ये वाला ही है ना, तो पूरा सर्कल देखेंगे वो 360 डिग्री है, तो उसमें से ये फाई देखेंगे माइनस कर देंगे, तो फाई को माइनस कर दिया, फाई आपने पहले कैलकुलेट किया होगा ज़ाहिर बात है, उसको यहाँ से माइनस कर देंगे फाई को, तो यहाँ से लेके रेड कलर के रिजल्टेंट वेक्टर आर तक आपके पास एंगल थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इजी वे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। आर एक्स आर वाई क्वाड्रेंट बताएगा आपको, फाई भी आपको पता चल जाएगा और एंगल थीटा का भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप इसको मतलब कि जब न्यूमेरिकल करेंगे ना आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपको जब एंगल मालूम करना पड़े और वेक्टर दिया गया हो, आप पहले देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप देखेंगे कि इसका फार्मूला कौन सा लगेगा एंगल थीटा के लिए, फिर आप वहाँ पे उसको वैलिड करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को थीटा के लिए। तो पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फार्मूला यही था टेंजेंट इन्वर्स वाला, ये देखें आर ऑफ वाई ओवर आर ऑफ एक्स। ठीक है, और ये फाई निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा। फिर आगे जब फाई पता चल जाएगा आपको तो थीटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन 4 फार्मूलाज में से। अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आप पहला देखेंगे कि वो थीटा इक्वल टू फाई के बराबर ही होगा, बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है तो आर ऑफ एक्स नेगेटिव होगा, आर ऑफ वाई पॉजिटिव होगा और फाई का फार्मूला वही होगा जो यहाँ पे लगा हुआ है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा इसके साथ देखें एंगल थीटा 180 माइनस फाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है जी। अब अगर दोनों नेगेटिव आ जाएं कंपोनेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, फाई निकालने का फार्मूला सेम होगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ आर ऑफ वाई ओवर आर ऑफ एक्स और एंगल थीटा के लिए 180 प्लस फाई। और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, आर ऑफ एक्स पॉजिटिव और आर ऑफ वाई क्या है नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा फोर्थ, और फाई क्या बनेगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ आर ऑफ वाई ओवर आर ऑफ एक्स। ये सेम फार्मूला लगेगा, सबके लिए फार्मूला सेम होगा। और थीटा क्या होगा 360 डिग्री माइनस फाई, ये एंगल थीटा आ जाएगा इसके लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें MCQs आ जाता है, ये दोनों पूछेगा आपसे कि आर ऑफ एक्स और आर ऑफ वाई ये हैं, बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है। यहाँ पूछ लेगा कि क्वाड्रेंट ये है, बताओ इसमें कंपोनेंट्स के साइन कैसे होंगे। सेकंड और थर्ड आपको कैसे MCQs बना के दे सकता है स्टूडेंट्स, वो कह सकता है कि अगर क्वाड्रेंट है थर्ड तो बताओ एंगल थीटा का फार्मूला क्या यूज़ होगा। बताओ अगर क्वाड्रेंट है सेकंड, फर्स्ट या फोर्थ तो फिर एंगल थीटा का क्या फार्मूला यूज़ होगा। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स MCQs की फॉर्मेशन है कि MCQ इस तरह से बन सकता है, आपको इसको जहन में रखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये बताना ज़रूरी समझेंगे। ठीक है, इसकी 4 लाइंस बनेंगी, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो 4 लाइंस आप लिख देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके मार्क्स कटेंगे। तो स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि सर मार्क्स कट गए हैं तो कितना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहिए। तो बेहतर ये है कि जितना आपने अंडरस्टैंड कर लिया उसको सारा लिखें, अपनी स्पीड तेज़ रखें शुरू से पेपर में। ठीक है जी, तो सारा आपको लिखना पड़ेगा।